पाकिस्तान के लिए अब खुद को बचाना नामुमकिन सा हो गया है। अब कुछ चमत्कार ही होगा तभी पाकिस्तान बच पाएगा, नहीं तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और IMF तो हाथ पीछे खींच ही चुके हैं। ऐसे में अब कोई नहीं है जो पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। हाँ, अमेरिका को लेकर अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता, उसकी किसी भी चाल को पहले से भापा नहीं जा सकता। संभव है कि जिस तरह का प्यार पिछले दिनों में पाकिस्तान के लिए अमेरिका का उमड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर अमेरिका ही कोई मदद कर दे। हालांकि इसकी गारंटी खुद अमेरिका भी नहीं ले सकता, लेकिन अब समय ज्यादा नहीं बचा है पाकिस्तान के पास, क्योंकि मुश्किलों से घिरे हुए पाकिस्तान से एक और बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ताला जड़ गया है। जी, आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की हालत अब ये हो गई है कि डॉलर की कमी के चलते यहाँ की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों रुपए की कीमत में ऐतिहासिक तौर पर गिरावट देखी गई है। इससे कच्चे तेल के आयात की क्षमता पर खासा असर पड़ा है। ऐसे में मुश्किल फैसला लेना पड़ गया है, क्योंकि रिफाइनरी में कच्चा तेल ही नहीं बचा है। और ये कोई ऐसी वैसी रिफाइनरी नहीं थी जो पाकिस्तान को बंद करनी पड़ी है, बल्कि सेनर्जियो की रिफाइनरी पाकिस्तान में तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। इसके कंज्यूमर हेड सेल्स सैयद अदील आजम ने इस बाबत चिट्ठी भी लिखी थी। 31 जनवरी को इस बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित किया गया था। चिट्ठी में लिखा था, सेनर्जियो के रिफाइनरी को 2 फरवरी से बंद करना पड़ेगा और ये तभी शुरू हो पाएगी जब तेल के जहाज यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन तेल के जहाज कैसे पहुंचेंगे, बात तो सारी यहीं पर अटक रही है। इस रिफाइनरी को पहले बाइको पेट्रोलियम के तौर पर जाना जाता था। रिफाइनरी के पास 1,56,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की प्रोसेस करने की क्षमता है। यहाँ पर पेट्रोलियम, डीजल, भट्टी के तेल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों को रिफाइन करने का काम होता है। लेकिन अब किस काम का? जब तक तेल ही नहीं पहुंचेगा तो फिर रिफाइनरी काम क्या और कैसे कर पाएगी? ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से पिछले दिनों ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को पिछले हफ्ते चिट्ठी लिखी गई थी। इसमें कहा गया था, तेल उद्योग ढहने की कगार पर है। अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया और आयात सुनिश्चित करने का प्रबंध नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस चिट्ठी में साफ साफ ये भी लिखा था, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान का रुपया लगातार गिर रहा है। पिछले 18 महीनों में इसमें ऐतिहासिक गिरावट हुई है। रुपए की कीमत में गिरावट के चलते लेटर ऑफ क्रेडिट की सीमा 15 से 20% ही रह गई है। इतना ही नहीं, OCAC की तरफ से बैंकिंग सेक्टर से अनुरोध किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए सदस्य कंपनियों की सीमा को बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। और देखिए, आज रिफाइनरी पूरी तरह से ठप पड़ गई है। सेनर्जियो को रिफाइनरी की तरफ से स्टॉक मार्केट को यह भी बताया गया था कि अक्टूबर 2022 में आई बाढ़ की वजह से बाजार को जोड़ने वाले सभी सड़क और पुल बह गए हैं। ऐसे में वैकल्पिक रास्तों के जरिए तेल आयात करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रिफाइनरी पहले ही घाटे में चल रही है। आपको हैरानी होगी कि पिछले साल इसी रिफाइनरी को $751 मिलियन का शुद्ध लाभ हुआ था, लेकिन आज वही रिफाइनरी बंद हो गई है और बंद होने से पहले भी प्रॉफिट में नहीं थी, बल्कि $4.6 अरब का नुकसान झेलने के बाद बंद हुई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान अब खत्म होने की तरफ बढ़ चला है? धीरे धीरे कर सब कुछ बंद होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। बिजली ठप पड़ी है, रिफाइनरी बंद हो गई है, महंगाई आसमान छू रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान के आगे कोई रास्ता बचा ही नहीं है अपने मुल्क के हालात को सुधारने का। IMF भी एक तरह से पाकिस्तान से मुंह ही फेर चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार IMF की कंडीशंस मानने को तैयार नहीं है। IMF भी इस बार ठाने बैठा है कि जब तक पाकिस्तान की सरकार उसकी शर्तों को पूरा नहीं करती, तब तक वो पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज बहाल नहीं करेगा। हालांकि स्थानीय मुद्रा के लिए बाजार निर्धारित विनिमय दर और ईंधन सब्सिडी को सरल करना, ये शर्तें तो सरकार मान रही है, लेकिन देश के सभी दलों को साथ लाने की शर्त अभी तक शहबाज शरीफ सरकार पूरी नहीं कर सकी है। और जब तक शर्तें पूरी नहीं, तब तक राहत पैकेज की भी बहाली नहीं। ऐसे में कैसे इस संकट से उबरेगा पाकिस्तान, कैसे दुनिया के सामने बचाएगा अपनी नाक? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।